जय हिंद दोस्तों, मैं एक नाम सुधा राजेश पटेल एक सर्विस में न्यूज चैनल 20 सितंबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। खबर एचसीपीसी के बारे में है। एचसीपीसी में देरी से रेलवे संगठनों का धरना, तत्काल गठन और फर्जी मेजर बने ठगे 5 लाख, पुलिस वाले से सल्यूट मरवाए, पूर्व सैनिकों को डिफेंस जमीन मंजूरी, जल्द मिलेगी जमीन। एचडीएफसी बैंक महिला कर्मी की माफी के बाद बैंक ने चली नई चाल। डीएडीआर 61%, 1 जनवरी 2026 से एआईसीपीएन एग्रीकल्चर आंकड़े। 100 पूर्व सैनिकों ने लिया एक्शन, मांग पूरी न होने पर फैसला, पूर्व सैनिकों की भर्ती। अब खबर विस्तार से। शहीद दिवस कार्यक्रम में एनआरएमयू के बलिदानियों के सम्मान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने पठानकोट में इस बार देश भर के एआईआरएफ कैडर ब्रांच लेवल पर 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन जारी करने के लिए विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। और एमआरएमयू ने 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की है। दक्षिण रेलवे मजदूर संघ की तिरुनेलवेली शाखा ने शुक्रवार को तिरुनेलवेली रेलवे जंक्शन के सामने प्रदर्शन किया और बिना किसी देरी के 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार को तुरंत 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए ताकि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में संशोधन किए लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की जा सके। केंद्र को पुरानी पेंशन योजनाओं को फिर से लागू करना चाहिए। रेल मंत्रालय को अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ के विचारार्थ विषयों जैसे कर्मचारी कल्याण, पदोन्नति, बोनस भुगतान और भत्ते संशोधन को अपनी स्वीकृति देनी चाहिए। हालांकि ये सिफारिशें मंत्रालय के माध्यम से रेलवे बोर्ड और केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, फिर भी अंतिम निर्णय लेने से पहले इन सिफारिशों की समीक्षा के लिए समितियां गठित की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि चूंकि यह देरी लंबे समय से जारी है, इसलिए केंद्र सरकार को इन सिफारिशों पर तत्काल और सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। चंडीगढ़ पुलिस के पकड़े बीएफएल फर्जी मेजर की कहानी, पंजाब की लेडी कांस्टेबल को फंसाया, हरियाणा यूपी में अग्निवीर भर्ती के बहाने ठगा। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने खुद को सेना का मेजर बताकर चंडीगढ़ पुलिस पर धौंस जमाने वाले एक शातिर को गिरफ्तार किया। आरोपी मूल रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का रहने वाला गणेश भट्ट है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का रहने वाला गणेश भट्ट खुद को आर्मी में मेजर बताकर पुलिस पर धौंस जमा रहा था। उसकी नौकरी लगवाने के नाम पर लगी लाखों की ठगी भी की। चालाक शातिर क्राइम ब्रांच थाना सेक्टर 11 के एक पूर्व इंस्पेक्टर अशोक कुमार की सरकारी गाड़ी और गनमैन का इस्तेमाल करता था। पुलिसकर्मी उसे अफसर समझकर सैल्यूट मारते थे। शातिर आरोपी ने नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों लाखों की ठगी भी कर चुका है। और पुलिस जब जांच के सामने आया कि गणेश भट्ट ने सेक्टर 11 थाने की एक महिला सिपाही से 5 लाख रुपए और एक सोने की अंगूठी ले ली थी। आरोपी ने महिला सिपाही को खुद को मेजर बताकर विश्वास में लिया था। सूत्रों के अनुसार इन 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए पूर्व इंस्पेक्टर के खाते में भी ट्रांसफर हुए थे, जिसके बाद उस इंस्पेक्टर का आरआरबी में तबादला कर दिया गया है। लोकायुक्त ने स्वतंत्रता सेनानियों और पूर्व सैनिकों को भूमि मुआवजे में देरी पर सवाल उठाए हैं। यह खबर मंदीकेरी। कर्नाटक लोकायुक्त ने स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों को भूमि मुआवजा देने में देरी के लिए जिला अधिकारियों की आलोचना की है। लोकायुक्त ने मांड्या जिले के 2 सहायक आयुक्तों को और जिले के 7 तहसीलदारों को नोटिस जारी किए। मांड्या, केआर पेट, मद्दूर, पल्लवल्ली, नागमलगला, पांडवपुरा और श्रीरंगापट्टनम तालुका के तहसीलदारों और सहायक आयुक्तों के शिवमूर्ति और श्रीनिवास को देरी के लिए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। और लोकायुक्त के अनुसार सरकारी विभागों की लंबे समय से निष्क्रियता के कारण शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के कई आश्रितों को अधिकारियों से संपर्क करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तहसीलदारों को 23 सितंबर तक व्यक्तिगत दस्तावेज समर्थित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। और गंवार है तभी सेना में है तेरे जैसे। एचडीएफसी बैंक की मुंबई की स्टाफ ने जवान को कही ऐसी बातें कि शर्मिंदा हो जाएंगे, और ये उसका वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन इसके बाद एचडीएफसी की जो महिला ने जो हरकत करी थी उसके लिए जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है और उसका भी एक वीडियो वायरल जारी हो चुका है। और इसके बाद में अब एक ये कि एचडीएफसी बैंक ने शुक्रवार को उन दावों को खंडन किया है कि एक महिला जो सेना के एक जवान को फोन पर गाली देती है उनकी कर्मचारी है। इस बातचीत का एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद बैंक ने हंगामा मचा दिया। बैंक ने कहा कि सोशल मीडिया पर कई पोस्ट महिला को गलत तरीके से एचडीएफसी बैंक की कर्मचारी बताया गया है। साथ ही बैंक ने दोहराया कि उसका आचरण अस्वीकार्य है। एचडीएफसी बैंक ने वायरल क्लिप पर प्रतिक्रिया दी है।
बैंक ने एक्स पर जारी एक बयान में कहा है कि यह सोशल और ऑनलाइन मीडिया पर प्रसारित एक ऑडियो क्लिप के संदर्भ में है, जिसमें एक महिला की सीआरपीएफ के एक जवान से असम्मानजनक बातें करती सुनाई दे रही है। कई पोस्टों में उसे एचडीएफसी बैंक की कर्मचारी के रूप में गलत तरीके से पहचाना गया है। इसमें कहा गया है कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह व्यक्ति एचडीएफसी बैंक का कर्मचारी नहीं है। क्लिप में सुनाई देने वाला आचरण ना तो स्वीकार्य और ना ही एक संगठन के रूप में हमारे मूल्यों को दर्शाता है। हालांकि इस जो लेडी है इसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। अब तो एचडीएफसी बैंक का नया पेतरा है कि वो इनको कर्मचारी मानने से इनकार कर रही है। और ये अब एआईसीपीएसएम के एग्रीकल्चर के फार्मूले आए हैं, जिसके अंदर जो 136.09 से बढ़कर 137.38 हो चुका है फूड का, और जनरल का तो सेम ही 137 पॉइंट है, और सभी का 1-1% के करीब बढ़ा हुआ है। इसी के आधार पर जो डीए है वो बढ़ने के आसार होना चाहिए, पर इसमें तो डीए जिस हिसाब से बता रहा है उस हिसाब से 61% होना चाहिए। लेकिन सरकार अधिकतम अपना डीए जो है 3% बढ़ाने की योजना बना चुकी है, और मैं इसके बारे में कई बार आपको हर वीडियो में बता भी चुका हूं। और भाजपा में शामिल हुए पूर्व सैनिक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और करीब 100 ने सीआर पाटिल को इस्तीफा दे दिया है। गुजरात में भाजपा में शामिल हुए बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक निराश और हताश है। लंबे समय से लंबित अपने मुद्दों का अनसुलझे रहने के कारण पूर्व सैनिक सेवा फाउंडेशन गुजरात के अध्यक्ष जितेंद्र नेमावत सहित लगभग 100 पूर्व सैनिकों ने गुरुवार को गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पूर्व सैनिकों ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से सरकार को बार बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया गया है और 2022 में एक आंदोलन भी किया गया। 2022 में विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत और उनके समर्पित योगदान के बावजूद उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया गया और आज तक कोई समाधान नहीं निकाला गया। उनके त्याग पत्र में कहा गया है कि पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए नियम और प्रस्ताव तो घोषित किए गए हैं, लेकिन सरकार उन्हें लागू करने में विफल रही है। पत्र में सवाल किया गया है कि अगर सरकार हमारी संख्या के बावजूद हमारी बात नहीं सुनती है तो आम लोग की बात कैसे सुनेगी। इस्तीफा की प्रतियां भाजपा के प्रदेश महासचिव रत्नाकर को भी भेजी गई है। तो मैं भी भूतपूर्व सैनिकों से अपना आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो राजनीतिक दबाव में आकर अपना जो ये ना करें, क्योंकि सरकारें जो है आती जाती रहती है, बदलती रहती है और पार्टियां भी बदलती रहती है। तो कृपया करके अपने विवेक का काम ले। और ये अपने वोट के लिए तो सैनिकों को बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब वोट और उनका काम निकल जाता है इसके बाद ये अपना पल्ला झाड़ना चालू कर देते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा अपने भूतपूर्व सैनिक भाइयों से कि पार्टी के चक्कर में ना पड़े और अपना खुद का जो है खाली सिर्फ उसका जो है आंदोलन करें और उसमें जो है अपना हक जो है उसको मांगने की वो करें, प्रयास करें, ना कि इनके साथ शामिल हो, चाहे भले कोई सी भी पार्टी हो। नेक्स्ट खबर, बिहार लोक सेवा आयोग की 15 नेहरू पद में अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है अपना वैकेंसी आई है। इसके अंदर जो बिहार लोक सेवा की है सहायक शिक्षक पदाधिकारी के लिए 935 वैकेंसी है इसके अंदर, और इसमें हमारे 10% कोटा है। और भूतपूर्व सैनिकों को उम्र में 3 वर्ष की छूट सेवा में बताई गई है और समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन तिथि के 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 57 वर्ष अगर हो गए तो फिर भूतपूर्व सैनिक किस काम का हो, फिर तो कोई नौकरी करने का मतलब नहीं होना चाहिए, मेरे जहां तक ख्याल है उद्देश्य नहीं होना चाहिए उसका। बाकी इसमें फॉर्म भर सकते हैं जो भी बिहार के भूतपूर्व सैनिक भाई हैं। भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। और मैं ये बोलता हूं कि अभी जो है ये भर्तियां निकाली जा रही है बिहार लोक सेवा या बिहार में, क्योंकि वहां पे चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सरकार जो है फटाफट भर्तियां निकाल रही है। तो कृपया करके इसका फायदा जरूर उठाएं और फटाफट अपने को भी जो भूतपूर्व सैनिक भाई है मैं उनसे विनती करता हूं कि जो भी बिहार के उनको जो है अपना इस वैकेंसी का जल्दी फायदा भी उठा लेना चाहिए। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम। खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।